साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 21वीं सदी के युग में हम 20वीं सदी के विचारधारा से या फिर 20वीं सदी की जो हमारी पढ़ाई के तरीके हैं उनके हिसाब से हम आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। तो इसी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति यानी कि जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया गया, जिसको कि 2023 से भारत सरकार ने पूरे भारत देश के सभी स्कूलों में लागू करने के लिए संकल्प लिया था। 2023 दोस्तों आ चुका है और अब पूरे देश में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या कहें नई शिक्षा नीति के आधार पर सारे स्कूलों को अपने आप को अपग्रेड करना होगा। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि अपने पूरे भारत देश में लगभग 15 लाख स्कूलों को अपग्रेड करना है तो एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसमें कि बहुत सारी नई चीजें इंप्लीमेंट होनी अति आवश्यक रखी गई हैं। उसी में से कुछ चीजों को हम लोगों ने पॉइंट आउट किया, जैसे कि हर स्कूल में बच्चों के लिए काउंसलर का होना अति आवश्यक किया गया है। एआई और रोबोटिक कोडिंग जैसी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को इसमें शामिल किया गया है। और साथ में ही कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हर बच्चे का होना अति आवश्यक किया गया है। और साथ ही बच्चों की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजें इसमें इंप्लीमेंट करने के लिए बात कही गई है। तो दोस्तों, इन सुविधाओं को स्कूलों में जमीनी स्तर पर उतारने के लिए गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण किया गया, जिसमें एक ही बैनर के तले ये सारी सुविधाएं स्कूलों को बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करवाई जा सकती हैं, जिसमें कि स्कूलों को तो सुविधा होगी ही होगी और साथ में पेरेंट्स को और बच्चों को भी बहुत ही सुविधाजनक तरीके से ये सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक बीड़ा उठाया है। तो आइए दोस्तों, सीधा चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे और प्राप्त करते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि GEE कंसल्टिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रीडिफाइनिंग एजुकेशन सिस्टम पे काम करती है। दोस्तों, गोल्डन एरा ईएचएस में जो ईएचएस शब्द है उसको एजुकेशन हेल्थ और सेफ्टी सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है। तो इन सभी ईएचएस सर्विसेज को एज पर एनईपी 2020 की गाइडलाइंस के अनुसार सभी स्कूलों में प्रोवाइड करने के लिए जी एक मोस्ट रिलेवेंट प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में इतने बड़े लेवल पे सभी स्कूलों में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 500 पीईसी रजिस्टर कर रखे हैं। ये पीईसी बोले तो प्रीमियम ईएचएस कंसल्टेंट, ऐसे लोग जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं स्कूलों में और इन सारी सुविधाओं के बारे में एक्सप्लेन करके उनको ये सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, जिसमें कि जी प्लेटफॉर्म के द्वारा बच्चों को स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग की सुविधाएं दी जाती हैं। सर्टिफाइड ट्रेनर्स स्कूल को दिए जाते हैं। बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप स्कूल के अंदर ही आधुनिक तकनीकी प्रणाली के द्वारा दिया जाता है। तमाम वेलनेस सेंटर जी प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हैं। बच्चों की बायोमेट्रिक टेक्निक के द्वारा माइक्रो मॉनिटरिंग की जाती है। दोस्तों, आइए मिलवाते हैं आपको अपनी टीम से। इसमें डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर पंकज वर्मा, मिस्टर दुष्यंत कुटेटा जी, मिस्टर BVM राव जी और मिस बीरेंद्र कौर भंगू जी। और कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एडवाइजरी बोर्ड है वो मास्टर इन फाइनेंस एडवाइजर डॉक्टर पवन कुमार पारिक जी हैं, पंडित वैभव शर्मा जी, मिस्टर पहल चौधरी जी और मिस्टर यू प्रसाद जी शामिल हैं। दोस्तों, कंपनी का विजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस नोबल कॉज को सपोर्ट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया एजुकेशन हेल्थ और सेफ्टी की सर्विसेज को सभी स्कूलों में प्रोवाइड करवाने का विजन है। कंपनी का मिशन है कि स्कूलों को एम्पावर करना और अपने 300 प्लस फिजिकल जोनल ऑफिसेस खोल करके 5000 क्वालिटी ड्रिवन प्रीमियम ईएचएस कंसल्टेंसी अगले 2 साल में खोल करके एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की कुछ हाइलाइट्स को यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि हर बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और उनको रिकॉग्नाइज करना हर स्कूल की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिसके लिए हर स्कूल को अपने स्कूल प्रमाइसेस में ट्रेंड काउंसलर्स को हायर करना पड़ेगा या उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिजिकल एजुकेशन को हर स्कूल के लिए मैंडेटरी किया गया है कि वो अपने बच्चों को इसकी एजुकेशन प्रोवाइड करें। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और
मेंटल हेल्थ की बेसिक ट्रेनिंग्स हर बच्चे को प्रोवाइड करवाना मैंडेटरी किया गया है। हर स्कूल को अपने हर बच्चे का मैंडेटरी हेल्थ चेकअप करते रहना पड़ेगा, जो कि मंथली और एनुअल बेसिस पे करवाना कंपलसरी किया गया है। कक्षा 6 के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक और कोडिंग जैसी एजुकेशन को शामिल करना कंपलसरी किया गया है। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी काफी कुछ फोकस किया गया है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गोल्डन एरा ईएचएस ने अपनी 3 विंग्स बनाई, जिसमें कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और सर्विसेज हो गया। जिसमें एजुकेशन के तहत हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग की सुविधाएं और रोबोटिक कोडिंग की सुविधाएं स्कूलों को मुहैया कराने वाले हैं। हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की सारी सुविधाएं और उनकी एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग यहाँ से देने वाले हैं। सर्विसेज में अभी हम लोग यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी को यूज करके बच्चों को सेफ्टी किस तरीके से प्रदान की जा सकती है, ये हम लोग यहाँ पर सुविधाएं लेकर के आए हैं। तो जो भी स्कूल अपने आप को फटाफट अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो हमारी ये सारी सुविधाएं रेंटल बेसिस पे ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि हम स्कूलों से इन चीजों का कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। जो मोस्ट एडवांस रोबोटिक लैब्स होंगी, उनको हम स्कूलों में प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों के लिए, जिसमें कि बच्चे मंथली फीस देकर के इस एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग की सुविधाएं भी गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दी जाती हैं, जिसमें कि हम स्कूलों को सर्टिफाइड काउंसलर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चों की यूनिक कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज का पता लगाया जा सके और उनको उसी हिसाब से उसकी एजुकेशन दी जा सके। बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस जान करके, बच्चों के लर्निंग पैटर्न को जान करके उनको उसी हिसाब से पढ़ाई करवाई जाए, ताकि वो कम समय में अधिक से अधिक सक्सेस को प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों बच्चों की सेफ्टी के लिए, जैसा कि मैंने बताया, कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पर बच्चों के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज स्कूल में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो कि रेंटल बेसिस पे बहुत ही कम खर्चे में स्कूलों को मिल जाती हैं। और उसके बाद में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करें, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जितने पैरामीटर्स हैं, उनको मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे हर बच्चे का चेकअप करने के लिए हमारे पास कुछ रोबोटिक सुविधाएं हैं, जिनको कि स्कूल में रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। आरसीआरटी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि बच्चे कम समय में ज्यादा चीजों को याद रख सकते हैं। यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिलवाना चाहते हैं, तो वो इस वाले कोर्स को भी यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ऊपर जिन सुविधाओं को मैंने आपको बताया, जिनका एमओयू हमारे साथ में साइन अप हुआ है, उनके सभी सर्विस प्रोवाइडर्स से आपको मिलवाते हैं। केयर एट होम, जो कि स्कूलों में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की सारी सुविधाएं प्रदान करवाएंगे। सीओई बोले तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम प्राइवेट लिमिटेड, ये माइक्रो मॉनिटरिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पे काम करते हैं, जो कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में लगभग 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सोहम गुरुकुल, जिन्होंने पूरे देश में अपनी सर्विसेज के द्वारा तमाम लोगों को कैरियर गाइडेंस देकर के उनके जीवन को संवारा है, और बच्चों के ऊपर रेगुलर बेसिस पे पिछले 15 सालों से ये काम कर रहे हैं। सर्वोटेक दोस्तों एक ऐसी अत्याधुनिक टेक्निक पे काम करते हैं, जो आपके बच्चे की अभी एक्वायर्ड टैलेंट है उसको इनहेंस करने के लिए इनके पास बहुत सारे रोबोटिक टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके माध्यम से इनकी 10 पेज की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे किसी भी बच्चे का करंट में जो उनका कामनेस लेवल है, उनका जो कंसंट्रेशन, फोकस लेवल, मेमोरी, आईक्यू, ऐसी बहुत सारी चीजों का यहाँ पर पता करके उन बच्चों की कैपेबिलिटीज और कामनेस लेवल, उनके मेमोरी पावर को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इंस्टाशील्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो कि आपके आसपास किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को फटकने नहीं देता है। यानी कि 1 या 2 मशीनें लगा करके पूरे बच्चों को वायरस लेयर से बचाया जा सकता है। ये अगर हेल्थ के मामले में देखा जाए तो हर स्कूल इसको लगवा करके अपने बच्चों को सेफ और सिक्योर कर सकता है। डिजिटल आरसीआरटी की बात करें तो ये वाली सर्विस बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने के लिए, जैसा कि आज की कंपटीशन के युग में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम से कम समय में बच्चों को मेमोराइज करवाना होता है और उनकी जो मेमोरी कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाना होता है, तभी वो अपने लाइफ में तेजी से एक्सेल कर सकते हैं। तो इस वाली सुविधा का भी लाभ कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं।
माई स्कूल इटैली के साथ में हमारी रोबोटिक टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी टाई अप और एमओयू हो रखा है। ये वाली सुविधाएं हम लोग टाटा के साथ भी अभी टाई अप करने की हमारी बात चल रही है। और प्रगति सुदामा रिजॉर्ट की बात करें तो ये हमारा वेलनेस सेंटर है जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, जिसको कि 2500 एकड़ में बनाया गया है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए एजुकेशन प्रदान की जाती है, जिसकी सुविधाएं हम स्कूलों को प्रदान करवा सकते हैं। दोस्तों, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के प्रमुख सदस्यों ने अभी 23 जनवरी 2023 को मिस्टर सुशील कुमार जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं टाटा टेक्नोलॉजी के, और मिस्टर राजेश कुमार जी जो कि हेड ऑफ द रोबोटिक हैं टाटा टेक्नोलॉजी में, इनके साथ में अपने गोल्डन एरा ईएचएस के उद्देश्यों को सामने रखा, जिसकी सुशील कुमार जी और राजेश कुमार जी ने जम का सराहना की और टाटा की रोबोटिक टेक्नोलॉजी की सारी सर्विसेज गोल्डन एरा के साथ में क्लब करने का आश्वासन दिया। रोबोटिक के अलावा जो दूसरी हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसको कि काउंसलिंग की सर्विसेज का नाम दिया गया, जो कि सोहम गुरुकुल के द्वारा हमारे यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाई जाती है। जिस सोहम गुरुकुल की गूगल के ऊपर रेटिंग 4.9 है और जिन्होंने 4 लाख से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया है, 2000 से ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस अरेंज किए हैं और पिछले 15 साल में लगभग 100 से ज्यादा ऐसे ट्रेनरों को तैयार किया है जो कि खुद आज की डेट में तमाम ट्रेनर्स को तैयार कर रहे हैं। ये राजेश्वर जी जो कि इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं, इन्होंने अपनी 2 बुक्स भी लिखी हैं और साथ में ही ये ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सर्टिफाइड काउंसलर हैं। तो गोल्डन एरा सोहम गुरुकुल के माध्यम से तमाम स्कूलों में ये काउंसलिंग की सुविधाएं प्रदान करवाने के लिए तैयार है। दोस्तों, डिजिटल आरसीआरटी की हम बात करें तो आरसीआरटी बोले तो रैपिड कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिव्यू टेक्निक होती है, जिसको कि गुरु ऋषि प्रभाकर जी ने निजात किया था, जिनका दावा है कि कोई भी बच्चा अपने किसी भी सब्जेक्ट की पूरी बुक को 10 दिन के अंदर फिनिश कर सकता है और उसको एक पेज में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में ला सकता है, जिसको कि 10 मिनट में कभी भी रिवाइज किया जा सकता है। तो बच्चे का इससे बहुत सारा समय बच जाता है। इनका तो यहाँ तक कहना है कि पूरे सिलेबस को 3 महीने के अंदर वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में समाहित कर देते हैं और जो बच्चा 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेगा तो उसके पास बहुत सारा जो समय बच जाता है, उस समय का उपयोग वो बच्चा अपनी वोकेशनल स्किल्स को डेवलप करने में लगा सकता है। तो यहाँ से टाइम मैनेजमेंट भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस सुविधा का लाभ भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेरेंट्स अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सीओई प्रोग्राम जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम के नाम से जानी जाती है, इसके पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं तमाम गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन भी हैं और ये स्मार्ट ट्रैकिंग करते हैं। ये क्या करते हैं कि एक बायोमेट्रिक मशीन स्कूलों में रेंटल बेसिस पे इंस्टॉल करवाते हैं ताकि बच्चों की अटेंडेंस स्मार्ट रूप से लगाई जा सके। जैसे ही बच्चा स्कूल में एंट्री करे, तुरंत उसके पेरेंट्स को एक मैसेज जा सके कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में एंट्री कर चुका है, धन्यवाद। और जैसे ही बच्चा स्कूल से निकले, इमीडिएट पेरेंट्स को मैसेज जाना चाहिए, रियल टाइम मैसेज जाना चाहिए कि आपका बच्चा हमारे स्कूल से वापस निकल चुका है। ऐसा भी कहा जाता है कि 90% जो बच्चों की चोरियां होती हैं वो या तो स्कूल जाते समय बच्चों के या फिर स्कूल से बच्चों के आते समय होती हैं। तो इस चीज के ऊपर भी बहुत आसानी से अंकुश लगाया जा सकता है यदि बच्चों की रियल टाइम ट्रैकिंग रखी जाए, क्योंकि यदि बच्चे की चोरी स्कूल जाते समय ही हो गई और बच्चा शाम को स्कूल से घर वापस नहीं आया तो उनके पेरेंट्स को बहुत लेट हो जाता है कि इस बात का पता लगने में कि उनके बच्चे की थेफ्ट हो चुकी है या उनका बच्चा कहीं किडनैप हो चुका है। तो यदि रियल टाइम ट्रैकिंग का सिस्टम रखा जाएगा तो उसके बेसिस पे जीपीएस ट्रैकिंग का भी सुविधाएं ये देते हैं, अटेंडेंस सिस्टम भी देते हैं और सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन भी देते हैं कि यानी कि पेरेंट्स के हाथ में जो मोबाइल है उसके ऊपर ही बच्चों की इस तरीके से ट्रैकिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, ये सुविधाएं भी हमारे यहाँ पर रेंटल बेसिस पे अवेलेबल करवाई जाती हैं सभी स्कूलों को। और दोस्तों, अभी जो हम सीओई की बात कर रहे थे, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात किया है, वो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति जो है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कार्यालय से आमंत्रित किया गया है। और साथ ही जो इंस्टाशील्ड की हमने बात की थी उसको भी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में आमंत्रित किया गया है। इन सभी प्लेटफॉर्मों के साथ में जो हमारी गोल्डन एरा ईएचएस ने टाई अप किए, उसकी सारी न्यूज भी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में छापी गई, जिसकी की कुछ प्रतियां मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। गोल्डन एरा ईएचएस का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके सामने है।
अब दोस्तों ये सारी सुविधाएं देने के लिए गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास में सारी टीम तैयार है। लेकिन इसको धरातल पर उतारने के लिए गोल्डन एरा ईएचएस ने अपने पीईसी बनाने शुरू किए। पीईसी बोले तो प्रीमियम ईएचएस कंसल्टेंसी। कोई भी व्यक्ति जीई के साथ में पीईसी बन करके इन सारी सुविधाओं को स्कूलों में मुहैया करवा सकता है और अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी दूर कर सकता है। ये पीईसी बन करके आप स्कूलों में रोबोटिक और एआई की लैब सेटअप करवा सकते हैं। केयर एट होम के द्वारा जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की सुविधाएं हैं वो स्कूलों को आप मुहैया करा सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन फॉर वोकेशनल स्किल्स, जो उन बच्चों की वोकेशनल स्किल्स हैं उनको डेवलप करवाने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन दिलवाने के लिए हमारे साथ जो कंपनियों ने टाई अप किया है उनके साथ स्कूलों को लिंक कर सकते हैं। एकेडमिक काउंसलर्स स्कूल को प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग जो सोहम गुरुकुल के द्वारा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं उनकी सुविधाएं आप स्कूलों में मुहैया करवा सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ द बायोमेट्रिक मशीन फॉर द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द चाइल्ड सेफ्टी, जिसका कि बच्चों के पेरेंट्स से मंथली रेंटल लेकर के ये सुविधाएं स्कूलों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वेलनेस सेंटर की सर्विसेज भी पीसी हमारे स्कूलों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी सुविधाओं का लाभ हमारे पीसी जब स्कूलों को प्रोवाइड करवाते हैं तो वहां से उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन जी के प्लेटफॉर्म पर एज ए पीईसी करता है तो सब्सक्रिप्शन के बाद उसको क्या क्या मिलता है। यहाँ पर तो कंपनी आपको एक वीआईपी यानी कि वैल्यू इंप्रूवमेंट सर्विसेज का प्रोग्राम देती है। ये वीआईपी ट्रेनिंग संबंधित कंपनी के सर्टिफाइड ट्रेनर्स के द्वारा आपको दी जाती है और साथ में आपको एक 50 दिन की एसआईपी ट्रेनिंग जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम होता है वो भी प्रदान करवाया जाता है। आपको एथोराइज सर्टिफिकेशन के साथ ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही आपको एक काउंसलिंग रिपोर्ट भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे की जाती है। एक बायोमेट्रिक स्कैनर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। DIIT सॉफ्टवेयर भी आपको प्रदान करवाया जाता है। बहुत सारे प्रमोशनल मटेरियल्स आपको दिए जाते हैं, कैटलॉग, टेम्पलेट एक्सेट्रा। मार्केटिंग टूल्स के रूप में आपको डायरी, पेन, बैच, टाई, आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये सब कुछ आपको दिया जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि वो पीईसी बन करके हमारे यहाँ से कितनी अर्निंग कर सकता है। जो अपने EHS बिजनेस है यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और सेफ्टी की सर्विसेज हैं, वो इन सर्विसेज को स्कूल, कोचिंग्स आदि में प्रोवाइड करवाने के बाद में क्या अर्निंग कर सकता है, इसकी एक झलक यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों इसमें मुख्यतः 6 प्रोग्राम को हमने यहाँ पर लिस्टेड किया है। सबसे पहला DIIT रिपोर्ट, जो कि लगभग 40 पेज की रिपोर्ट बन करके आती है और जीवन में एक ही बार ये रिपोर्ट कराई जाती है। इसमें बच्चे की इनबॉर्न टैलेंट के बारे में पता चलता है और बच्चों की काउंसलिंग यहाँ पर की जाती है इस रिपोर्ट के माध्यम से। इसके अलावा काउंसलिंग के रूप में जो दूसरा टेस्ट है वो BNT टेस्ट होता है। इसमें बच्चों का जो एक्वायर्ड टैलेंट है वो पता चलता है कि बच्चे के अंदर अभी कामनेस लेवल कितना है, बच्चे के अंदर अभी मेमोरी पावर कितनी है और बच्चे के अंदर अभी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है और उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर रिपोर्ट के रूप में मिल जाती जो ब्लू कलर में हमने दिखाई हैं। इसके अलावा 2 और सर्विसेज जो येलो कलर में यहाँ पर मेंशन की गई हैं, बायोमेट्रिक सर्विसेज और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी कि ये दोनों सर्विसेज जो कि हर स्कूल के लिए लगभग मैंडेटरी हैं। बायोमेट्रिक सर्विसेज हमारे बच्चों की सेफ्टी के रूप में काम आती हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो बच्चों के लिए हर एक स्कूल में हर बच्चे का मैंडेटरी किया गया है। और अब ग्रीन कलर में देखते हैं डिजिटल RCRT, जो कि बच्चों की मेमोरी इनहेंस करने के काम आता है और ये भी हमारी एक वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में मैंडेटरी सर्विसेज के अंतर्गत आता है। इंस्टाशील्ड एक ऐसी डिवाइस जो कि आपके आसपास के एरिया में किसी भी प्रकार का वायरस नहीं रहने देता है, यानी कि हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत ये वाली सर्विस आती है। आइए अब इनके चार्जेस के बारे में जान लें। हम स्कूलों को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो स्कूलों को 3600 रुपीज में DIIT रिपोर्ट की सुविधा देते हैं और 2500 रुपए में हम यहाँ पर BNT टेस्ट की सुविधा बच्चों के स्कूलों को देते हैं। स्कूल्स अपने हिसाब से आगे अपने पेरेंट्स को इन सर्विसेज के लिए प्रमोट करते हैं। 80 रुपए हम स्कूल से चार्ज करते हैं एक बच्चे का बायोमेट्रिक सेफ्टी के रूप में और 50 रुपए ही हम चार्ज करते हैं हर बच्चे का मंथली बेसिस पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। और डिजिटल RCRT का कोर्स जो है वो 18,000 रुपए में प्राप्त होता है एक बच्चे के लिए और 19,000 की ये इंस्टाशील्ड की मशीन जो कि पूरे परिवार को वायरस लेयर से प्रोटेक्ट करती है।
अब बिजनेस वालों की बात करें तो एक पॉइंट वैल्यू हमारा यहाँ पर 10 रुपए का है। यानी कि हर एक बिजनेस पे आपको एक बिजनेस पॉइंट दिया जाता है। देखा जाए तो डीआईटी रिपोर्ट में 85 पॉइंट मिलते हैं, बीएनटी में 30 पॉइंट मिलते हैं, बायोमेट्रिक और हेल्थ चेकअप की सर्विसेज में आपको एक एक पॉइंट मिलता है, डिजिटल आरसीआरटी में 250 पॉइंट्स मिलते हैं और इंस्टासील में आपको 250 पॉइंट्स मिलते हैं। अब इन्हीं बिजनेस पॉइंट को अगर आप 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इनकम आ जाएगी। यानी कि एक बच्चे से आप 850 रुपए डीआईटी रिपोर्ट के प्राप्त कर सकते हैं, 300 रुपए आपको बीएनटी टेस्ट के मिलते हैं, 10-10 रुपए उसको यहाँ पर मंथ पर बच्चे से बायोमेट्रिक सर्विसेज और हेल्थ चेकअप के रूप में हर महीने की इनकम यहाँ पर प्राप्त होती है। और 2500 रुपए की इनकम जो मिलती है वो डिजिटल आरसीआरटी से मिलती है, और पीसी को 2500 रुपए की इनकम मिलती है इंस्टा सील के सेल होने पर। इस तरीके से अगर हम देखें, कोई स्कूल है जिसमें 1000 बच्चे हैं और हमारा पीसी अगर उस स्कूल में सारी सर्विसेज को 100% इम्प्लीमेंट करवाता है तो उसको डीआईआईटी रिपोर्ट से 8.5 लाख रुपए, बीएनटी टेस्ट से उसको 3 लाख रुपए, बायोमेट्रिक और हेल्थ चेकअप वाली सर्विसेज से उसको 1,20,000 और 1,20,000 रुपए की अर्निंग होती है, और डिजिटल आरसीआरटी से उसको 25 लाख रुपए और इंस्टा सील से उसको 25 लाख रुपए की अर्निंग हो सकती है। टोटल किया जाए तो 1000 के बच्चों के स्कूल से 100% सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने पर कोई भी पीसी एक साल के अंदर लगभग 60 लाख रुपए की अर्निंग कर सकता है। अब दोस्तों, हमने जो कैलकुलेशन आपको दिया वो सिर्फ एक स्कूल के लिए दिया है। इसमें कोई भी पीसी के ऊपर हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। वो चाहे तो अपनी एरिया के 10 स्कूलों को अप्रोच करे, 20 स्कूलों को अप्रोच करे, वो अपनी मर्जी और अपने कार्य क्षमता के हिसाब से हमारे साथ काम कर सकता है। ये काम वो पार्ट टाइम भी कर सकता है, फुल टाइम भी हमारे साथ लग करके कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो अपने काम को पूरे देश में या फिर अलग अलग राज्यों में बड़े रूप में करना चाहते हैं। तो जी ने उनके लिए भी कुछ इस तरीके का इंतजाम किया है कि वो अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से बढ़ा सकें और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, जिसके लिए हमारे यहाँ पर 4 तरीके के सब्सक्रिप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला तो पीईसी बन करके वो कोई व्यक्ति हमारे साथ में काम करके, जो हमने अभी ऊपर इनकम का तरीका बताया उस तरीके से वो हमारी ईएचएस सर्विसेज को दे करके इनकम कर सकते हैं। और जब कोई पीईसी अपनी सर्विसेज को 10 लोगों तक पहुंचाता है, वो चाहे स्कूल हो या फिर इंडिविजुअल पर्सन भी हो, उनको भी अगर वो एज ए पीसी अपने साथ रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो 10 पीसी के रजिस्ट्रेशन पे वो हमारे यहाँ पर एरिया कोऑर्डिनेटर कहलाता है। यानी कि उसका प्रमोशन हमारे यहाँ पर एरिया कोऑर्डिनेटर के रूप में कर दिया जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा रिक्रूट किए गए लोगों में से लगभग 5 लोगों को एरिया कोऑर्डिनेटर के रूप में डेवलप कर लेता है तो वो हमारे यहाँ पर रीजनल कोऑर्डिनेटर कहलाता है। और ऐसे ही यदि वो और ज्यादा मेहनत करता है और अपने साथ में 10 लोगों को अपने साथ एरिया कोऑर्डिनेटर के रूप में डेवलप कर लेता है तो वो हमारे यहाँ पर जोनल कोऑर्डिनेटर कहलाता है। ये हमारे 4 लेवल हैं। इन चारों लेवल के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। इन बेनिफिट्स के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमने अभी सब्सक्रिप्शन मॉडल बताए आपको, उनके क्या एडवांटेज हैं और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है, और जो अभी पीसी के हमने लाभ बताए थे उसके अलावा क्या और भी कोई तरीके से लाभ लिया जा सकता है, इन सब की जानकारी आपको इस स्लाइड पे दी जाएगी। अब दोस्तों, रैंक में सबसे पहले जो आईडी आती है वो फ्री आईडी आती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जी के प्लेटफॉर्म पर फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकता है और हमारी एसआईपी ट्रेनिंग जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है उसको अटेंड कर सकता है। और इस एसआईपी ट्रेनिंग के माध्यम से वो 30 दिन के अंदर अपना निर्णय ले सकता है कि उसको आगे हमारे साथ काम करना है। तो वो हमारा अगला सब्सक्रिप्शन जो पीसी का है उसको सब्सक्राइब कर सकता है। पीसी के सब्सक्राइब करने पर उसको क्या लाभ मिलेंगे, आइए जानते हैं। पीसी का सब्सक्रिप्शन जैसे ही करता है तो उसको वीआईपी ट्रेनिंग भी दी जाती है और एसआईपी ट्रेनिंग तो उसको मिलती ही है। साथ में वो जितना भी अपना ईएचएस का बिजनेस करेगा उसका 25% उसको अर्निंग के रूप में प्राप्त होने लगता है। यानी कि लगभग 1 लाख रुपए का यदि वो बिजनेस कंपनी को देता है तो वो यहाँ से 20 से 25 हजार रुपए की इनकम आसानी से कर लेता है। और यदि किसी का वो रिक्रूटमेंट भी करता है इस काम के लिए तो उसको 2,000 रुपए का डायरेक्ट रेफरल मिल जाता है। इस पीईसी सब्सक्रिप्शन को वो 25,000 रुपए देकर के प्राप्त कर सकता है। और यदि वो पीईसी अपनी इनकम को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है और सिस्टम के और ज्यादा लाभ को लेना चाहता है तो वो एरिया कोऑर्डिनेटर पर प्रमोट होने के लिए उसको 10 पीईसी को रिक्रूट करना होता है।
जिसमें उसको वीआईपी एसआईपी ट्रेनिंग तो पहले भी मिल चुकी है, साथ में उसको एक टाटा का ट्रेनिंग अलग से मिलता है, जिसमें कि टाटा टेक्नोलॉजी उसको सर्टिफाई करती है, जिसमें रोबोटिक्स, एआई और कोडिंग जैसी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ ही जो 25% की इनकम उसको पहले भी आ रही थी वो अभी भी आएगी। और यहाँ पर उसको एक लाभ और मिल जाता है कि जब वो किसी व्यक्ति का रिक्रूटमेंट एरिया कोऑर्डिनेटर बनने के बाद करता है, तो उसको जो पहले 2,000 रुपए मिल रहे थे, अब यहाँ पर उसको 3,000 रुपए की इनकम आती है किसी के रिक्रूटमेंट पे। साथ ही एक शानदार इनकम और भी चालू हो जाती है, जिसमें कि जो उसकी टीम है वो जितनी भी अर्निंग कर रही होगी, उस अर्निंग का 30% अमाउंट इस एरिया कोऑर्डिनेटर को जाता है, क्योंकि इसने अपने उन 10 पीईसी को डेवलप किया हुआ है। और साथ ही दोस्तों उसको एक 20,000 रुपए का बिजनेस प्रमोशनल टूल भी दिया जाता है, जब वो अपने 10 लोगों की टीम को क्रिएट कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर जो एरिया कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, वो कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपए दे करके इस पोस्ट को वो डायरेक्ट बाई कर सकता है। यानी कि इस एरिया कोऑर्डिनेटर की पोस्ट को 50,000 रुपए दे करके कोई व्यक्ति सीधा ज्वाइन कर सकता है, या फिर जो पीईसी है वो डिफरेंस अमाउंट दे करके इस एरिया कोऑर्डिनेटर के कोड को रजिस्टर कर सकता है। यदि वो अपग्रेड होकर के एरिया कोऑर्डिनेटर बना है, तो उसको ये 20,000 रुपए का जो प्रमोशनल बोनस है वो इसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसको प्राप्त करने के लिए उसको अपने 10 लोगों की एक्चुअल टीम बिल्ड करनी ही पड़ेगी। बाकी सारी सुविधाएं वो एरिया कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर प्रमोट होकर के भी ले सकता है। अब अगली रैंक जो होती है वो रीजनल कोऑर्डिनेटर की होती है, जिसके लिए उसको 5 एरिया कोऑर्डिनेटर अपनी टीम में डेवलप करने होते हैं 100 लोगों की टीम के साथ में। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वीआईपी एसआईपी और टाटा की ट्रेनिंग उसको मिलती है। 25% जो उसको ईएचएस बिजनेस से मिल रहा था वो भी उसको मिलेगा ही। लेकिन अब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट के ऊपर पहले 3,000 रुपए मिलते थे, अब यहाँ पर उसको वो 4,000 रुपए मिलने लगते हैं किसी भी व्यक्ति के रिक्रूटमेंट पर। और साथ ही जो आपकी टीम है, वो टीम जितनी भी इनकम करेगी उसका 40% अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा, जो एरिया कोऑर्डिनेटर पे 30% ही आ रहा था। और साथ में आपको एक 25,000 रुपए का बिजनेस प्रमोशनल टूल भी दिया जाता है। इसके अलावा 1% आपको आपकी टीम के बिजनेस से रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है। इस रीजनल कोऑर्डिनेटर की पोस्ट को कोई भी व्यक्ति 75,000 रुपीज दे करके डायरेक्ट परचेज कर सकता है, या फिर डिफरेंस अमाउंट पे करके इस रीजनल कोऑर्डिनेटर पोस्ट को वो अपग्रेड कर सकता है। लेकिन यदि कोई रीजनल कोऑर्डिनेटर हमारा यहाँ पर प्रमोटेड या फिर डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लेकर के आता है, तो उसको ये 25,000 रुपए का जो बिजनेस प्रमोशनल टूल है और 1% की जो रॉयल्टी इनकम है, जिसको तभी प्राप्त होती है जब वो 5 एरिया कोऑर्डिनेटर और 100 लोगों की टीम के साथ क्वालिफाई कर जाता है। और अगला जो रैंक है वो जोनल कोऑर्डिनेटर का है, जिसके लिए उसको अपने 10 एरिया कोऑर्डिनेटर को डेवलप करना होता है मिनिमम 100 लोगों की टीम के साथ में। यहाँ पर उसको एक फायदा ये हो जाता है कि ये सारी ट्रेनिंग जो पहले वाली मिल रही थी वो तो मिलेंगी ही, साथ में उसको एक काउंसलर का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एक वैल्यू एडिशन बन जाता है उसकी लाइफ के लिए। 25% इनकम उसको अपने ईएचएस बिजनेस से आई रही थी। अब इसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट वो करेगा, तो वो 5,000 रुपए की अर्निंग करता है अपने हर एक रिक्रूटमेंट पर, और 50% इनकम वो प्राप्त करता है अपनी टीम की इनकम का। यानी कि यदि उसकी टीम जो है वो 10 लाख रुपए महीने का कमा रही है, तो जोनल कोऑर्डिनेटर को उसका 50% यानी कि 5 लाख रुपए की अर्निंग जोनल कोऑर्डिनेटर को अपनी टीम से आने लगती है। दोस्तों एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ से उसको मिलने लगता है अपनी टीम के द्वारा। इसके अलावा उसको एक 30,000 रुपए की कैपिटल अमाउंट मिलती है ऑफिस सेटअप करने के लिए। इसका मतलब साफ है, यदि कोई व्यक्ति जोनल कोऑर्डिनेटर की रैंक को क्वालिफाई करता है, तो उसको अपनी एरिया में एक ऑफिस खोलना पड़ता है, जिसके लिए जी आपको ये 30,000 रुपए का अमाउंट भी देती है ऑफिस सेटअप करने के लिए। साथ ही 2% की रॉयल्टी भी स्टार्ट हो जाती है यदि आप क्वालिफाई करते हैं जोनल कोऑर्डिनेटर की पोस्ट को। और इसके अलावा जो आप ऑफिस खोलेंगे उसका 50% खर्च भी जी जो है अपनी तरफ से देती है। और दोस्तों 1 लाख रुपए देकर के कोई व्यक्ति इस जी के प्लेटफॉर्म पर जोनल कोऑर्डिनेटर की पोस्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकता है, या फिर जो पुरानी उसकी रैंक है वहां से उसका डिफरेंस अमाउंट दे करके अपने आप को अपग्रेड भी कर सकता है। डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन वाले जोनल कोऑर्डिनेटर या फिर प्रोमोटेड जोनल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, वो ये येलो कलर में हाईलाइटेड इनकम को प्राप्त नहीं कर सकते। ये इनकम उनके लिए तभी स्टार्ट होगी जब वो 10 एरिया कोऑर्डिनेटर को 100 लोगों की टीम के साथ में अपनी टीम में डेवलप कर लेंगे। बाकी की इनकम वो एंजॉय कर सकते हैं।
दोस्तों हमारा एक जी टॉक शो भी होता है, जो कि जितने भी हमारे फिजिकल प्रोग्राम होते हैं वहां पर जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं या फिर जो ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले पीसी होते हैं, उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश विदेशों में पहुंचाया जाता है। यह नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड भी हमारे यहाँ से प्रदान किया जाता है, जो कि 18 मार्च 2023 को रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में किया जा रहा है। इस नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2023 में नॉमिनेट होने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और हमारे कंपनी के दिए गए टेलीफोन नंबरों के माध्यम से आप सारी जानकारियां इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट है जो कि GEECPL.com। ईमेल आईडीज भी आपको यहाँ पर दो दी गई हैं। हमारा ये एड्रेस है जो कि हेड ऑफिस का एड्रेस है। यही हमारा पहला जोनल ऑफिस भी दिल्ली के अंदर है। हमारे यहाँ पर आपको ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन, किसी भी जोन में आप रहते हैं और जी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करके इस नोबल मिशन में आप हमारा साथ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। पूरी जानकारी को ध्यान और धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।